हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसा कि एम्स का नोट सेट 7 का नोटिफिकेशन कल साइट पर आ चुका था, या डेट मेंशन है। तो आपको इस बार क्या-क्या चेंजेस हुए हैं। नोट सेट में ऐसा होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस मिलते हैं। तो एक बार फिर से एक नया बड़ा बदलाव हुआ है। तो क्या हुआ है, क्या प्रोसेस है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसे कि क्वालिफिकेशन की जो बात करते हैं, सेम एज़ इट इज़ जो रही रहती है। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी वाले डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जिसने जीएनएम किया है, डिप्लोमा किया है, तो उसको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का, जो यहाँ मेंशन किया हुआ है। एज लिमिट मेंशन कर रखी है ना। 18 से 30 ईयर की होती है, और जो एज रिलैक्सेशन होता है वो इस पर गवर्नमेंट रूल्स जो होता है वो होगा। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 3000 रुपीज़ फीस होगी। एसटी एससी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 रहेगी। पर्सन जो डिसेबिलिटीज़ वाले के लिए कोई फीस नहीं लगने वाली है। और एग्ज़ाम की बात करें तो ऑनलाइन सीबीटी मोड होने वाला है। स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में ही एग्ज़ाम होगा। स्टेज फर्स्ट जो होगा नॉर्थ साइड प्रीलिम्स, जिसकी डेट है 15 सितंबर 2024 को आपका स्टेज फर्स्ट होने वाला है। फिर जो सेकंड होगा, जो क्वालिफाई होंगे उसको होगा स्टेज सेकंड के लिए जो होगा मेंस, वो होगा 4 अक्टूबर को, है ना। 4 अक्टूबर 2024 को ये एग्ज़ाम होने वाला है। अब इसमें क्या चेंजेस आए हैं वो देखते हैं। प्री में क्या चेंजेस हुए, मेन में क्या हुए हैं, तो यहाँ बात करेंगे अपन। जैसे कि जनरल कंडीशन मेंशन कर रखी है यहाँ पे। आपका 1/8/2024 से 21/8/2024 तक आपके 5 बजे तक फॉर्म भराएंगे, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उतना फॉर्म अप्लाई कर लेना, फिर बाद में पेमेंट इशू वगैरह बहुत सी वो आती है। जितना जल्दी हो आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। और जो करेक्शन की जो डेट आएगी वो भी मेंशन कर रखी है। 22/8/2024 से लेकर 24/8 आपको 2 दिन मिलेंगे करेक्शन के लिए। अगर कुछ करेक्शन करना हो तो वो कर सकते हैं। अब जो आप फ़ोटो इमेज जो लगाओगे, आप सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन जो भी लगाएंगे, वो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना कि क्या क्या उसमें मेंशन कर रखा है। तो उस हिसाब से आप वो जो इमेज अपलोड करोगे वो इस हिसाब से करना। जो एज रिलैक्सेशन की जो बात की थी वो यहाँ मेंशन कर रखी है। एसटी एससी के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, मतलब 30 + 5 ईयर, तो 35 ईयर तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 ईयर, मतलब 33 ईयर, है ना। बाकी एज इट इज सामने जो मेंशन कर रखी है वो डिसेबिलिटीज़ के लिए मेंशन कर रखी है। गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एम्प्लॉई उनके लिए अलग से मेंशन है। कास्ट सर्टिफिकेट का एक बार जरूर ध्यान लगाना। जो ओबीसी या अदर कैटेगरी से है, एक्सेप्ट यूआर को छोड़ के, उनको आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका जो डेट है वो इस डेट के अंदर का होना चाहिए। और जो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ये मेंशन कर रखे नंबर, ये आपके उस कास्ट सर्टिफिकेट में होने चाहिए। तो इस बात का जरूर ध्यान लगाना। जो भी ओबीसी कैंडिडेट को अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज़ बनवा लेना, है ना। 1/4/2024 से लेके 31/3/2025 के बीच का आपको कंसिडर किया जाएगा ओबीसी के लिए जो मेंशन कर रखा है। तो प्लीज़ इस बात का बहुत ध्यान लगाना, फिर आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये आप पहले ही कर लेना ये काम, है ना। ये बहुत ही ज़रूरी काम है। और नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस और बाकी जो कैटेगरी उनके लिए भी सेम है, जो मेंशन कर रखा है वो आपको फॉलो करना ही है। अब जो इसमें जो बड़ा चेंजेस आया है वो बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस रहे हैं इस वाले में एग्ज़ाम में। चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब इसमें जो ऑलरेडी एनओसी वगैरह जो काम कर रहे हैं उनको एनओसी लगाना है, वो तो मेंशन कर ही रखा है। सबसे बड़ा जो चेंजेस हुआ है वो ये हुआ है कि इस बार का नोट सेट का पैटर्न में क्या चेंजेस है वो देखते हैं। नोट सेट प्रीलिम्स जो कि 100 क्वेश्चंस होते हैं वो 90 मिनट्स मिलते हैं, जो कि हमारा सेक्शन होता है 5 सेक्शन में डिवाइड रहता है, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं अपन, जैसे कि ड्यूरेशन दे रखी 90 मिनट दे रखी है। 100 एमसीक्यू दे रखे, 100 मार्क्स दे रखे, 4 ऑप्शन मिलेंगे। और आपको 20 जो क्वेश्चन होंगे वो आपको जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और 80 क्वेश्चन जो होते हैं आपको नर्सिंग सिलेबस के मिलेंगे, ठीक है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलने वाली है। और क्वेश्चन पेपर डिवाइड इन 5 सेक्शन, 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। 18 मिनट मिलेंगे आपको ड्यूरेशन के, जिसमें 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मतलब पहले शुरू के 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन चलेंगे। 18 मिनट मिलेंगे, आपने वो किया, आप नेक्स्ट में मूव करो जाओगे। अगर आप खुद नहीं करते हैं तो वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक स्विच हो जाएंगे सेकंड के लिए। या अगर आपका जल्दी कंप्लीट हो गया तो आप ऑटोमेटिक आप सेकंड में जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, खुद जा सकते हैं। पर एक बार जाने के बाद आप रिवर्स नहीं आ पाएंगे, उस क्वेश्चन को देख नहीं पाएंगे वापस से क्या हुआ। तो सोच समझ के अपना एक क्वेश्चन पार्ट कंप्लीट करके आप नेक्स्ट में मूव कर दीजिए। तो ये पिछली बार भी ऐसे ही था। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अपना। और अब जो सेकंड स्टेज में इन्होंने कुछ चेंजेस किया इस बार। जो फर्स्ट स्टेज में जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे स्टूडेंट, उनका जितनी सीट्स है उनका 5 गुना सेकंड स्टेज के लिए वो क्वालिफाइड कराएंगे, है ना। सेकंड स्टेज उनको देना है। तो अब बात करते हैं सेकंड की जो क्या चेंजेस रहा। इसमें चेंजेस मिला, इसमें आपको टाइम 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का टाइम पूरा मिल चुका है। पर इसमें जो क्वेश्चन जो दिए हैं वो 160 क्वेश्चन ही दिए हैं, है ना। जो नोट सेट का जो पहले होता था एग्जाम, एक एग्जाम होता था मेन, जिसमें से आपको 180 मिनट मिलते हैं और 200 क्वेश्चन मिलते थे। पर इस बार इन्होंने 180 3 घंटे दिए हैं और टाइम 180 मिनट दिया और 160 क्वेश्चन दिए, मतलब 20 मिनट आपको यहाँ एक्स्ट्रा मिलेंगे। पर एक बात ध्यान रखना, आप 20 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं आप 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे तो आपका टाइम इजीली हो जाएगा। इसमें इन्होंने मेंशन किया है आपको जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट नर्सिंग स्किल वाले, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन वाले मिलेंगे, है ना। तो उसी हिसाब से टाइम को मैनेजमेंट करना, हो सकता है ये टाइम भी कम पड़ जाए, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले आपको, तो अच्छे से वहाँ पेपर का टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना।
जैसे कि अब 160 क्वेश्चन है, नेगेटिव वगैरह तो रहने वाली, इसमें भी 4 सेक्शन है ना। इसमें 4 सेक्शन है, इसमें से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको 45 मिनट में, है ना। 40 के बाद में नेक्स्ट 40 आ जाएंगे, 80, फिर नेक्स्ट 40 आ जाएंगे, 120, देन 160 हो जाएंगे। और इसमें आपको कंप्लीट नर्सिंग के ही पोर्शन मिलने वाला है, आपको अदर सब्जेक्ट जीके में रीजनिंग वाला पोर्शन नहीं मिलने वाला है। तो ये बात तो आपके लिए सही रहेगी कि मेंस में आपको केवल अपना मेंस में मेरिट बनाना रहेगी, आपकी सबसे ज़्यादा आपको अच्छी रैंक लाना है, तभी सिलेक्शन होगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये बड़ा चेंजेस देखने को मिला है इसके अंदर, इस बार नोटसेट के अंदर। अब जब टाई होता है तो वो डेट ऑफ बर्थ जो बड़ा है उसके अकॉर्डिंग वो उनको लेंगे। सिलेबस मेंशन कर ही रखा, सिलेबस का वही अपना जो अपने सारे सब्जेक्ट हैं बीएससी नर्सिंग के, वो सारे वो चीज़ें आनी पड़ेगी। और बाकी तो जनरल कंडीशन से जो पहले मेंशन थी, आपका मेरिट बनेगा, मेरिट के बाद में आपको सीट चॉइस फिल करना पड़ेगा, फिर उसके आधार पर आपको जो भी सीट्स हो वो मिलेगी इसमें। और अब बात करते हैं किस किस एम्स ने इसमें सीट्स दी हैं। तो इस बार जो सीट्स दी हैं वो मेनली ये 15 एम्स हैं जिन्होंने सीट्स प्रोवाइड करी है, ठीक है। तो उनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि एम्स बठिंडा, है ना, एम्स भुवनेश्वर, एम बिलासपुर, एम देवघर, एम्स गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, दिल्ली, पटना, रायबरेली, ऋषिकेश और विजयपुर। ये एम्स जो कि अपनी सीट्स नोटिफाई करेंगे बहुत जल्दी। और जैसे भोपाल की सीट्स नहीं आई हैं इस बार, और इसमें राजकोट की सीट्स भी नहीं आई हैं इसमें, है ना, और भी बाकी एम्स की सीट्स नहीं है। तो मेनली अभी 15 एम्स ने दिए हैं, और अगर किसी को इंक्लूड करना हो तो वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो अदर हॉस्पिटल से सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो अभी मेंशन नहीं है, अगर उनकी सीट्स भी होगी तो वो भी आपको पोर्टल पे पब्लिश कर दी जाएगी। और जो एज़ पर रूल जो चल रहा है 80-20, वो तो एज इट इज़ फॉलो होगा ही सही, वो मेंशन कर ही रखा है। तो अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें ताकि आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। फिर होता है ना एंड टाइम पे करते तो फिर वो दिक्कत आती, साइट की प्रॉब्लम आती, खुद अपन भी परेशान होते हैं। बेटर है कि अच्छे से फॉर्म अप्लाई कर दें और मस्त आराम से अपने पढ़ाई में लग जाएँ और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। और अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।